बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर। प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली रेडिएशंस के बारे में अगर देखें तो लाइट, उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो लाइट का डबल करेक्टर होता है, यानी ये मैटर पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है और वेव के तौर पे भी बिहेव करती है। इसी आइडिया को 1924 में लुईस डी ब्रोगले ने एक्सटेंड किया था। डी ब्रोगले के मुताबिक जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं वो मोशन में हैं और उनका डुअल करेक्टर है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, जितने भी चीज़ें हैं उन सब की डबल नेचर है। इसी यानी इसको हम रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हम इसको कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी इन मैटर। यानी अगर ये पूरा जो है इसको देखें तो डी ब्रोगले ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की थी जो कि वेवलेंथ का रिलेशन दिखाती है मोमेंटम के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के साथ। उसके अकॉर्डिंगली लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहाँ लैम्डा डी ब्रोगलेस वेवलेंथ है, एम मैस है और वी वेलोसिटी है। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मोमेंटम के। इस इक्वेशन को अगर हमने ड्राइव करना है तो प्लैंक्स थ्योरी जो है वो कहती है E इज इक्वल टू एच न्यू। आइंस्टाइन का जो मैथ एनर्जी रिलेशनशिप है वो कहता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम मैटर का मास है, जो कि हम कहते हैं कि वो अपने आप को यानी फोटॉन में कन्वर्ट कर लेता है। सी वेलोसिटी है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वलाइज करें तो हमारे पास एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर आ जाता है। इसी तरह से अगर हमने इसमें से न्यू की वैल्यू ऊपर हमें पता है वो क्या है, सी ओवर लैम्डा, ये हमने पहले भी इसको कैलकुलेट किया था। तो अगर हम यहाँ पे न्यू की वैल्यू रखें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इसमें से अगर हमने लैम्डा को वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। वेवलेंथ ऑफ फोटॉन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम ऑफ फोटॉन। इसी तरह से अगर नेचर की बात करें तो वो सिमेट्रिकल है। हम इस इक्वेशन को अप्लाई करें मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी मैस जिसका m हो और वेलोसिटी v हो, तो यही इक्वेशन हमारे पास बन जाती है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन की है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के। हम एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं जो कि 2.188 इन 10⁻⁶ मैस पर मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में। और इसी तरह से इसकी जो वेवलेंथ है वो इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है, तो सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ आती है 0.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर या 0.33 नैनोमीटर। ये वैल्यू जो है मूव करते हुए फर्स्ट ऑर्बिट में कंपेयरेबल है वेवलेंथ जो एक्स रेज से हमने मेजर की है। इसी तरह से हम इमेजिन करते हैं एक प्रोटॉन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इसी सेम वेलोसिटी के साथ, और लेकिन जिसकी वेवलेंथ है वो 1836 टाइम्स स्मॉलर है इलेक्ट्रॉन से। अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं और उसकी जो वेवलेंथ है वो 7344 टाइम्स स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसी को कंसीडर करके जो हमारे पास वैल्यू निकलती है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻30 मीटर्स निकलती है। ये वेवलेंथ स्मॉल है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी मेथड के ज़रिए से। इसीलिए जो हमारे पास हैवी पार्टिकल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, सो उनको हम कैप्चर नहीं कर सकते, उन बॉडीज़ को हम कैप्चर नहीं कर सकते। ये जो डुअलिटी वाली बात है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो 1927 में दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया था इस चीज़ को देखने के लिए कि वाकई ही क्या मैटर जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वेव और नेचर को पोजेस करता है या नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से प्रोड्यूस किए थे और उनको एक्सेलरेट किया गया था पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। डेविसन जर्मन ने प्रूव किया था कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डायफ्रेक्शन वेव्स की तरह का शो करवाते हैं जब इनको निकल क्रिस्टल के ऊपर हम फॉल करते हैं। इसी तरह से वेव नेचर जो इलेक्ट्रॉन की है वो वेरीफाई हो गई। डेविसन और जर्मर जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था अपने इस काम के ऊपर, और डी ब्रोगले जो है उनको सेपरेट नोबेल प्राइज़ मिला था इस इक्वेशन को देने पे। अगला जो टॉपिक हमने करना है वो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मटीरियल पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन और मटेरियल पार्टिकल यानी उस पोजीशन भी है और उसमें मोमेंटम भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो उसको मेजर करने के हवाले से अगर बात करें तो हम इन दोनों चीज़ों को एक ही वक्त में इकट्ठा मेजर नहीं कर सकते। यानी हम कहें कि हम एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ पार्टिकल को भी और जो मोमेंटम है उनको एक ही वक्त में हम इकट्ठा मेजर कर सकें।
इस कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करें तो ये इम्पॉसिबल है कि हम दोनों को साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी को इकट्ठा कैलकुलेट कर लें। इसको सुजेस्ट किया था हेजनबर्ग ने 1927 में। सपोज हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में पोजीशन में है और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी है किसमें, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो इसको डेल्टा एक्स डेल्टा पी स्मॉलर है या नियर टू है या इक्वल है h/4 के, ये रिलेशनशिप कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इक्वेशन ये दिखाती है कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है तो डेल्टा पी उस वक्त लार्ज होगा, और इसी तरह से इसका उलट। अगर एक क्वांटिटी हम मेजर कर लेते हैं एग्जैक्टली तो दूसरी क्वांटिटी लेस एक्यूरेट हो जाती है। इसी तरह से सर्टनटी जो है वो क्वांटिटी की डिटर्मिनेशन में वो हम नहीं इंश्योर कर सकते। ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसको हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके ऊपर अप्लाई करते हैं, और इनकी जो बड़ी जैसे सिग्निफिकेंस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में इसकी इतनी नहीं है। कॉम्पटन ने इफेक्ट जो है उसने इसको हेल्प आउट किया था इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि किस तरह से पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मेयर कर सकते हैं। विजिबल लाइट जो है उसकी मदद से हम इसको हेल्प नहीं ले सकते कि वो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट को मिलियन टाइम लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर्पज़ के लिए एक्सरेज को यूज़ किया गया कि उनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट। इसी तरह से जो एक्सरेज के फोटॉन हैं जब वो स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है। सो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में अपीयर हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जितनी स्मॉल एक्सरेज की वेवलेंथ होगी उतनी ही एनर्जी फोटॉन की ज़्यादा होगी। इसलिए कोलिजन ऑफ एक्सरेज जो है विद इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रिंग अबाउट करते हैं ग्रेटर अनसर्टेनिटी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को ग्रेटर करता है। तो इन सारी चीज़ों का जो इन सारी बातों का अगर हम देखें तो बेसिकली हमें एक चीज़ एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव हुई थी कि हम एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते या एक ही वक्त में उनको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। यहाँ से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। प्रिंसिपल अगर आप बात करें तो बोहर की जो पिक्चर थी एटम की वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, क्योंकि बोहर जो है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट स्पेसिफिक रेडियाई वाले में। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली दोनों क्वांटिटीज़ को हम एक वक्त में मेजर नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को ट्रेडिशनल साइंटिफिक जो वर्क है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए श्रोडिंजर, हेजनबर्ग और डिराक जो है उसका एक काम था जिन्होंने वेव थ्योरीज को पेश किया था। बेस्ट नॉन जो ट्रीटमेंट है वो श्रोडिंजर की है। उसने वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए सेटअप की। श्रोडिंजर कहता है कि जो पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है हम उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी को हम ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी उसने एक वर्ड नया दिया प्रोबेबिलिटी, यानी आप ये देखें कि उसने कहा सर्टनिटी को ख़त्म करके प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आया जाए कि हम एक वक्त में ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है। सो सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी देती है फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को वो स्मॉल स्पेस जो रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड वहाँ पे पाया जाता है। यही जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टेंस न्यूक्लियस से मेंटेन रखती है ग्राउंड स्टेट के साथ है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्टेंस 0.053 नैनोमीटर का है। ये सेम रेडियस है जो कि बोहर के अकॉर्डिंगली हमने फर्स्ट ऑर्बिट का कैलकुलेट किया था। इसी तरह से वो नेक्स्ट और फिर ऐसे वैल्यूज़ जो हैं बढ़ती जाती हैं। वॉल्यूम है स्पेस का वो 95% चांस है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कहते हैं, यानी ऑर्बिटल की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो स्पेस या वो वॉल्यूम स्पेस में जहाँ पे 95% ये चांस हो कि एक इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है उसकी टर्म ऑर्बिट से कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। ऑर्बिट और चीज़ है, ऑर्बिटल और चीज़ है। ऑर्बिटल को आप स्प्रेड ऑफ चार्ज कह सकते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो चार्ज है उसके। ऑर्बिट बेसिकली पाथवेज है जिनमें बोहर ने जिसको यूज़ किया था। और ऑर्बिटल का मतलब ये है कि वो हिस्सा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाजमी तौर पर पाया जाएगा, इसलिए यानी वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसके अंदर वो स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन्हीं ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से आगे हम इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस को डिस्कस करेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो उसमें हम क्वांटम नंबर्स को कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं।